नमस्कार, मैं राहुल शर्मा अपने YouTube चैनल राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज की क्लास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर एनडीए के एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और एक पर्टिकुलर टॉपिक के हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको लेकर के, और धीरे धीरे करके अब इसमें मैं 2-3 क्लास आपको और देने वाला हूं, लगभग 3 क्लास, तो 7-8 क्लास के अंदर आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर दें और प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के देखें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के मेरे पुराने वीडियो। थैंक यू। आगे देखिएगा, आज की क्लास शुरू होती है और पहला सवाल आपके सामने ये रहा आपके बोर्ड पर। लेट फोकस, पढ़िए पहला सवाल पढ़िए। देयर आर 4 कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन मैथमेटिक्स. One is to be selected by votes of 5 men. What is the number of ways in which votes can be given? गणित के व्याख्याता के पद के लिए 4 अभ्यर्थी हैं, यानी कि गणित के जो लेक्चरर होता है उसकी पोस्टिंग होनी है, उसके लिए 5 हमारे पास कैंडिडेट 4 कैंडिडेट हैं और 5 लोगों के वोट के द्वारा चयन होता है। तो सबसे पहला जो मुद्दा है वो आपको समझना है। जो आपके वोटर हैं वो कितने हैं? 5। आपके पास 5 वोटर हैं और 5 वोटर क्या करते हैं? 4 लेक्चरर को सेलेक्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए ये आपका राम सिंह है, ये आपका श्याम है, ये आपका बोनू है, ये आपका खोनू है। ये इलेक्शन कराते हैं, वोट देते हैं। तो पहले व्यक्ति के पास में 4 ऑप्शन हैं। आप पूछेंगे क्यों? अरे भैया 4 पोस्टिंग होनी है, 4 में से वो किसी को भी वोट दे सकता है, तो पहले आदमी के पास वोट देने के 4 अधिकार हैं, क्योंकि 4 लोगों का सिलेक्शन होना है, 4 लेक्चररों की पोस्टिंग होनी है, तो पहले आदमी के पास में 4 ऑप्शन हैं सिलेक्शन करने के। चलिए इनटू का साइन लगाइए। दूसरे आदमी के पास भी 4 ऑप्शन हैं, तीसरे आदमी के पास भी 4 ऑप्शन हैं, चौथे आदमी के पास 4 ऑप्शन हैं, 5वें के पास 4 ऑप्शन हैं। आंसर आएगा 4 की पावर 5। यहां ये तो लिखा नहीं है कि एक आदमी केवल एक को ही वोट दे सकता है, एक आदमी 4 में से किसी को ही वोट दे सकता है, इसलिए यहां पर 4 ऑप्शन हैं। दूसरे के 4 ऑप्शन हैं, तीसरे के 4 ऑप्शन हैं, चौथे के 4 ऑप्शन हैं, 5वें के 4 ऑप्शन, एंड दैट्स व्हाई 4 टू द 5 एंड दैट इज योर आंसर। आप ऑप्शन चेक करिए कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन 4 की पावर के फॉर्म में नहीं आ रहे, आंसर 4 की पावर के फॉर्म में नहीं आ रहे, तो किस फॉर्म में आएगा बेटा? इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर, इसको मैं लिख सकता हूं, यहां देता हूं 4 की पावर 5 आ गया, तो 2 की पावर 2 का पावर 5, सॉल्यूशन करूंगा तो 2 का पावर 10 और इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 1024। आपका कौन सा आंसर राइट है? यू कैन क्लिक एंड नेक्स्ट फोकस करते हैं आगे। सामने आपके बोर्ड पर लेट फोकस, क्वेश्चन फोकस करिए, रीड कीजिए प्लीज। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच one can post 5 letter in 7 boxes? One can post 5 letter in 7 boxes. तो मैं आपको बता दूं, आपके पास टोटल मिलाकर के 5 लेटर हैं। सवाल पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज इन विच one can post 5 letter in 7 boxes. 7 पत्र पेटियों में 5 पत्रों को कितने प्रकार से डाला जा सकता है? तो आपके पास ये हो गए 5 लेटर। ये कौन हो गए बेटा? 5 लेटर हो गए, ये हो गए आपके पास 5 लेटर। अब इन 5 लेटरों को 7 पेटियों में डालना है। पहले लेटर के पास में 7 ऑप्शन हैं, किसी भी बॉक्स के अंदर जा सकता है। दूसरे लेटर के पास 7 ऑप्शन हैं, किसी भी बॉक्स में जा सकता है। तीसरे के पास 7 ऑप्शन हैं, किसी भी बॉक्स में जा सकता है। इसके पास 7 ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है। आंसर आएगा 7 की पावर 5। बात क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को डाउट आ रहा है तो मेरे शब्दों को पकड़ो, रट्टा मत मारिए, रट्टा मारोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। 5 आपके पास में लेटर थे, मैंने 5 लेटर को लिखा, पहले लेटर के पास गया
और उससे पूछा बताओ तेरी चॉइस का है, कौन से बॉक्स में जाएगा। उसने कहा सातों के सातों में जाना चाहता हूं, कहीं भी डाल दीजिए साहब जी। इसलिए 7 to the power 5 एंड दिस इज योर आंसर। ये भी सवाल प्रीवियस ईयर एनडीए ने पूछा है, आपकी हिम्मत बढ़नी चाहिए। कितना छोटा और तुच्छ सवाल है, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद आपको है आपके सामने आपके बोर्ड पर। लेट कॉन्सेंट्रेट गाइस, क्वेश्चन को पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए। कुछ के फोन पर तुरंत किसी का मैसेज आ जाता है, उसको पढ़ने लग जाते हैं। किसी ने फेसबुक पे हाय नाइस लिख के भेज दिया, उसको देखने बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए फेसबुक और व्हाट्सएप डिस्कनेक्ट हो जाया करो, तब देखा करो वीडियो को, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ वर्ड that can be formed from the letter of the word universal? यूनिवर्सल शब्द के कितने शब्द बनेंगे? यूनिवर्सल शब्द के कितने शब्द बनेंगे? vowel always comes together, स्वर हमेशा साथ साथ आए। इस टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे तरीके से ऑलरेडी पढ़ाया था। जो बच्चे आज इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के पिछली क्लासेस को स्टडी कर लेना, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मेरी गलती नहीं है, मैंने बहुत मेहनत कराई है पिछले वीडियोस में। यूनिवर्सल शब्द के कितने वर्ड बनेंगे? हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड? यूनिवर्सल शब्द के कितने शब्द बनेंगे जब स्वर साथ साथ आते हों? भाई साहब बड़ा आसान तरीका, यू आई ई ए, यू आई ई और ए। बाकी की पूरी स्टोरी ये तो कर दिया मैंने एक साथ। यहां से कौन बचा? एन, यहां से आपका वी, यहां से आपका कौन बचा? आर, और यहां से कौन? एस, यहां से कौन? एल। बेटा मैंने एक चीज कही थी, जब भी क्वेश्चन में ये शब्द बोला जाए कि ये पर्टिकुलर टर्म साथ साथ आते हैं, ऐसे सर्किल बना करके उसे क्लोज कर दो, साथ साथ कर दो, शादी कर दो उनकी आपस में। अभी क्या हुआ भाई, इस पूरे को क्या माना जाएगा? एक सर्किल के अंदर, वृत्त के अंदर जो बंद हो गया उसको सिर्फ एक माना जाएगा। देखिए काउंटिंग करिए बेटा, 1 2 3 4 5 6। मैं क्या काउंट कर रहा हूं? ओके देखिए, 4 तो 3 और 2 कितने हो गए? 5, और 1 माना जाएगा पूरा ये 6। फैक्टोरियल 6 तो हो गया ये। जब भी कोई चीज साथ साथ आती हो उसको सर्किल के अंदर बंद कर दो और उसको केवल एक 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 कंसीडर करना। फैक्टोरियल 6 तो आ गया बेटा तुम्हारा ये। अब इसके बाद दूसरा स्टोरी सुनो। ये नंबर में साथ साथ तो आते हैं, हो सकता है कि ए आगे आ जाए, आई पीछे आ जाए, ई इधर आ जाए, यू इधर आ जाए, इसलिए 1 2 3 4 इनटू का साइन लगा करके फैक्टोरियल 4। बहुत आसान क्वेश्चन है। यूनिवर्सल शब्द के कितने शब्द बनेंगे जब वॉवेल ऑलवेज कम्स टुगेदर, स्वर हमेशा साथ साथ आते हो? तो सारे के सारे स्वर को मैंने साथ साथ कर दिया। लीजिए साथ कर दिया साथ साथ। तो ये क्या माना जाएगा? 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 इनटू का साइन लगाएंगे, 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4। क्वेश्चन खत्म। इतना ही आंसर आ रहा होगा देन ओके। नो, फैक्टोरियल की फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका कितना है? 720, इसका कितना? 24, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, 17280 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन इज ओवर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। किसी बच्चे को डाउट आता है, वीडियो को रिपीट करे और ढंग से देखे, फिर भी डाउट आ रहा है तो आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है। मैं फिर से कह रहा हूं, स्वर साथ साथ आते हैं तो आपकी ये कहानी है। आप देखिएगा, आप लोगों ने अगर कोई भी टॉपिक पढ़ करके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस निकालना सीख लिया तो आप एक्चुअली सफल हैं। अगर आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस अटक रहा है तो आपका टॉपिक कमजोर है। मैं आरएस के सारे सवाल कराऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन वो है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, और आरएस के क्वेश्चन खत्म भी हो जाएंगे, उसके बाद भी मैं आपको एक क्लास और दूंगा। जो बच्चे बोल रहे सर लिमिट का क्लास नहीं आया, बेटा इंटरनेट बड़ा प्रॉब्लम दे रहा है तो वीडियो अपलोड होने में बड़ी मुश्किल हो रही है। एक क्लास आपके लिए मिक्स क्वेश्चंस की डालूंगा, पूरी 1.5 से 1.25 घंटे की लंबा क्लास,
उसका वेट करिए, आ जाएगा, तब तक आप पूरी चैप्टर को तैयार कर लीजिए। थैंक यू। आपके सामने आपके बोर्ड पर लेट फोकस गाइस, क्वेश्चन को पढ़िए सब बच्चे। The number of permutation that can be formed from all the letters of the word baseball. बेसबॉल के कितने परमुटेशन बनेंगे, कोई कंडीशन नहीं दी है। बेसबॉल शब्द के सभी अक्षरों का इस्तेमाल करके कुल कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं राजा, सवाल ये पूछ रहा है। तो आपसे क्रमचय पूछ रहा है, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनकी अप्रोच होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, इतना सा आपको याद करना है। देखिए ये कितना हो गया बेटा, 3 और 3 6 और 2 कितना हो गया 8, ये आ जाएगा तुम्हारा फैक्टोरियल 8, अपॉन में आ जाइए। यहां b कितनी आ रही है 2 फैक्टोरियल 2, यहां a कितनी आ रही है 2, यहां l कितनी आ रही है 2। या तो आपका आंसर यहीं खत्म हो जाएगा, चेक करके देखिए। नो, फैक्टोरियल के रूप में आंसर नहीं आ रहा, तो सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये कितना आएगा 8 7 6 5 4 3 2 1, और यहां कितना आ रहा है बेटा 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना 42 20 और 6 और 6 दूनी 12 24, 5040 इज आंसर। क्वेश्चन इज ओवर। तो ऐसे क्वेश्चनों को तोड़ने के लिए बड़ा आसान तरीका है। फैक्टोरियल n आया, फैक्टोरियल p के जगह आपका b जो है वो 2 बार आ रहा है, देखिए आपका a जो है वो 2 बार आ रहा है, और जो आपका l है वो 2 बार आ रहा है। टोटल इतने परमुटेशन बनेंगे। ऐसे सवालों को आप निकालना जानते हैं, और ये सवाल ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। सवाल आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट फोकस। क्वेश्चन को पढ़िए। व्हाट इज द नंबर ऑफ बेस टू अरेंजिंग बनाना सो दैट नो टू n appear टूगेदर। बनाना शब्द के कुल कितने क्रमचय बनेंगे जब 2 n एक साथ नहीं आते हों। बात को समझने का प्रयास करें, जब 2 n एक साथ नहीं आते हों। प्लीज अंडरस्टैंड। पहली बात तो आप ये समझो कि इस क्वेश्चन में, ऐसी ही मैं जो क्लास करा रहा हूं, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो टॉपिक मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, टू दी एग्जाम्स ओरिएंटेड है। आप जो सवाल देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के, उनमें आपको लग रहा होगा कि हाँ सर, पिछली क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ाया था वो सिर्फ किताब से भले ही था, लेकिन वो क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम्स जैसे थे, और ये आपके सामने है। तो सबसे पहली बात आपको फील करना पड़ेगा, बनाना शब्द के टोटल कितने शब्द बनेंगे जब कोई कंडीशन आपको नहीं दी हो। तो आप क्या जवाब देंगे, सर 3 और 3 6, फैक्टोरियल 6 तो आ जाएगा ये। अब क्या करने वाले हैं, b एक बार आ रही है, a कितनी बार आ रही है बेटा 3 बार, और n कितनी बार आ रही है 2 बार। हम इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 6 5 4 फैक्टोरियल 3 और ये 2 कट जाएगा भाई, और 2 से इसको कट करेंगे इतना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 60, यानी कि आपका 60 आ जाएगा। लेकिन ये कब की बात है, एक बच्चे ने कमेंट किया था, मैंने जब पिछली क्लासेस में बनाना का क्वेश्चन आपको दिया था, तो सर बनाना का क्वेश्चन चेक कर लो, गलती हो गई है आपसे। बनाना का क्वेश्चन चेक कर लीजिए, उसका आंसर 120 आएगा, आपसे गलती हो गई है, चेक कर लीजिए। मैं उनको समझा रहा हूं कि बेटा आप एक बार देखो, नहीं सर गलती हो गई है आपसे, आप देखा करो ना यार। बनाना शब्द के कितने वर्ड बनेंगे, तो आपका टोटल निकल के आया 60। इसका कोई मतलब नहीं है कि साला n साथ साथ में आएगा कि नहीं आएगा, ये कोई मैटर नहीं करता इसमें। अब दूसरी कहानी क्या है, दूसरी कहानी वो ये कह रहा है कि n साथ साथ आते हों। अरे मेरे भाई, सवाल में तो ये पूछा है कि साथ साथ नहीं आते हों, लेकिन मैं जो निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं साथ साथ आते हों। तो अब कहानी में क्या बनाने वाला हूं, B A A A और N N। अगर ये साथ साथ आते हैं,
अगर ये साथ साथ आते हैं तो डबल एन एक साथ लिख दिया जाएगा, मेक वन सर्किल। और अब क्या होगा मालूम है, 1 और 3 4 और 1 माना जाता है। सर्किल के अंदर जो भी बंद होता है उसे 1 माना जाता है। तो 1 और 3 4 और 1 5, फैक्टोरियल 5 तो आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 3, नीचे आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 3। अब कई ज्ञानी लोगों को लग रहा होगा सर एन एन तो 2 बार आ रही है, तो आप फैक्टोरियल 2 क्यों नहीं कर रहे हो? ये बता दे मेरे बेटे कि ये एन एन ऐसे लिखा है और ये एन एन ऐसे लिखा है, तो क्या इनके क्रम बदलने से इसका मतलब बदला है? कुछ नहीं। तो इनका क्रम बदल भी दोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए यहां फैक्टोरियल 2 नहीं लगाया। अगर ये कुछ और होता तो फैक्टोरियल लगाता, बल्कि मैं आगे के सवाल में लगाऊंगा। पता चला सर भूल तो नहीं गए हैं, भूला नहीं हूं, आप समझने का प्रयास करिए। यहां से क्या होगा, 5 × 4 × फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 20। अब पहले बात को समझने का प्रयास करो। ये सवाल यूं तो एक लाइन में निकल सकता है, मैंने वही वाली बात बताई कि ट्रिक का कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। बनाना शब्द के कुल कितने शब्द बनेंगे? तो जवाब है आपका ये। बनाना शब्द के कुल कितने बनेंगे? जवाब है आपका ये। एन एन जब साथ साथ आते हो तो जवाब है आपका ये। बुद्धि बताओ। टोटल परमुटेशन आते हैं 60 कुल, और 20 वो हैं जो साथ साथ आते हैं। तो कॉमन सेंस की बता है कि 40 वो होंगे जो साथ साथ नहीं आते हैं। इसका मतलब है आप लोगों ने 60 में से 20 को घटा दिया तो आंसर आएगा 40। 60 वो हैं जो टोटल हैं, 20 वो हैं जिनमें एन एन साथ साथ आते हैं। तो फिर वो कितने होंगे जिनमें साथ साथ नहीं आते हैं? तो टोटल में से साथ साथ घटा देंगे तो साथ साथ नहीं आते हैं वो निकल के आ जाएगा। देखिए ये सवाल समझने से फायदा क्या है। एक सवाल तो आपका ये मजबूत हो गया, एक सवाल आपका ये मजबूत हो गया, और तीसरा सवाल आपका ये मजबूत हो गया। ये जो गुणा भाग आपको दिखाई दे रहे हैं ये बहुत लेंदी नहीं है, और सीखने के पर्पज से मैं आपको बताने की बात कर रहा हूं। आपके सामने आपके बोर्ड पर लेट फोकस क्वेश्चन पढ़ देते हैं भाई हम, आप भी पढ़ लीजिए। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड्स नेशन so that all 3 vowels should never come together? यानी कि नेशन शब्द के कितने परमुटेशन बनेंगे, नेशन शब्द के कितने क्रमशः बनेंगे जब वॉवेल साथ साथ न आए। आपको कुछ नहीं करना है, ये मत सोचो सवाल प्रीवियस ईयर का है, एनडीए के एग्जाम्स का आया हुआ है, ये तुम्हारा मैटर ही नहीं है। तुम्हारा मैटर है तुम्हारा कंसेप्ट। आपका कंसेप्ट बहुत मजबूत है। मैं तो कहता हूं कि जब आपसे कुछ नहीं पूछा गया तो आपसे पूछा जाएगा टोटल। टोटल का मतलब है साथ साथ आए या नहीं आए, कोई नौटंकी नहीं है राजा। 3 और 3 कितने हो गए? फैक्टोरियल 6। तरीका होता है ना। अब नीचे आ जाइए, इसके अंदर कोई रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है भाई, फैक्टोरियल 2 सॉल्व करो। 6 5 4 3 2 1 और कट जाएगा। 6 पंजे 30 और 4 तिया 12, गुणा करेंगे 360 आ जाएगा। 360 वो है जो टोटल है, साथ साथ आए या साथ साथ नहीं आए इससे कोई लेना देना नहीं है। अब सवाल की अगली भाषा क्या है? स्वर एक साथ न आए। अरे भैया हम तो कहते हैं साले स्वर साथ साथ आए। तो देखो एन ए आई ओ और ये एन, क्लियर है भाई। मैंने क्या किया, कुछ मिस्टेक हो गई है, लिखने में तो मिस्टेक हो सकती है ना यार। एन ए आई ओ टी एन, अब देखो कोई मिस्टेक नहीं है। ए आई ओ साथ साथ आए, ए आई ओ साथ साथ आए। क्यों आए भैया? अरे वॉवेल है ना यार, वॉवेल है, साथ साथ आए। क्या होगा? 1 2 3 4, ये आएगा पहले फैक्टोरियल 4। क्यों आएगा 4? देखो 1 2 और 3 तो ये हो गए। सर्किल के अंदर चाहे 50 करोड़ लिखे हों उसे केवल 1 माना जाता है। 1 2 3 4। हाँ अब देखो दूसरा नौटंकी क्या है, इसके अंदर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है क्या?
कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है कि आप कहेंगे सर हो रहा है, एन एन 2 बार आ रही है, तो यहां आ जाएगा फैक्टोरियल 2। अब इस सवाल को पिछले सवाल से मत जोड़ देना कि सर वहां तो लिखा नहीं था, वहां चक्कर दूसरा था, वहां वो सर्किल के अंदर बंद था। अब देखो ए आई ओ आ रहे हैं 3, ये तीनों अलग अलग है। अगर मैं इसे ए आई ओ को ऐसे लिख दूं आई ए ओ, मतलब बदल जाएगा। ये तीनों अलग अलग हैं, इसलिए इनटू का साइन लगा करके फैक्टोरियल 3। कंफ्यूजन है तो दूर कर लीजिए। मैंने जानबूझ करके आरएस के सवाल रोक करके प्रीवियस ईयर के बताए हैं ताकि आपको कुछ महसूस हो, और इस सवाल में जिन बच्चों को डाउट आ रहा हो वो दोबारा सुनो, क्योंकि उनके मन में डाउट आ सकता है सर वहां तो एन एन आई थी। बड़े भाई एन एन ये आउटसाइड है, वहां एन सर्किल के अंदर आ रही थी, इसलिए मैंने उसे लिखा नहीं था। तो देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4। अब दूसरी बात, एन एन दोनों रिपीट हो रही है, फैक्टोरियल 2। अब इनटू का साइन लगाया मैंने, 1 2 3 आ रहे हैं, गोले के अंदर जितने भी आइटम आ रहे हो अगर वो अलग अलग हैं तो उनको लिखा जाता है, सेम सेम होंगे तो फायदा नहीं लिखने का। अभी क्या होगा, फैक्टोरियल 4 को 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये आपका 6, ये आपका 2, 2 से 2 कट जाएगा, 4 12 और 6 72। पहले सवाल को समझ लो। अगर आपसे बोले कि नेशन वर्ड के कुल कितने वर्ड बनेंगे, 360, बोला साथ साथ आए तो भैया 72, बोला साथ साथ नहीं आए तो कॉमन सेंस की बात है 360 में से 72 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 288। इतने अभ्यास के बाद भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। फिर बात को समझने का प्रयास करो। और ये सवाल लेंदी नहीं है, ये जो भाषा में आपके लिख रहा हूं ये तुमको थोड़ी लिखनी है भाई, सीधे आप ये मारोगे, डायरेक्ट ये मारोगे और घटा के आंसर निकाल दोगे। हाँ, अगला सवाल आपके सामने आपके बोर्ड पर, लेट कॉन्सेंट्रेट, पढ़िए भैया। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाई टेकिंग 4 लेटर्स, 4 लेटर लेने हैं ऑफ द वर्ड अगेन, ईच वर्ड हैड स्टार्ट विद ए। जो बारे इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो समझ गए होंगे, जो हिंदी वाले भाई हैं उनको समझा देता हूं। अगेन वर्ड के अंदर 3 और 2 5, टोटल जो लेटर हैं वो कितने बेटा, 5 हैं। वो कहता है कि इसके अंदर से 4 लेटरों वाला एक वर्ड बनाना है। अगेन वर्ड के अंदर से 4 लेटरों वाला एक वर्ड बनाना है, 4 अक्षरों वाला एक वर्ड बनाना है जिसकी शुरू हमेशा ए से होता है। वैसे तो सवाल हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ है। अगेन वर्ड के अंदर से 4 लेटर का एक वर्ड बनाना है, सॉरी कितने वर्ड बनेंगे जिनमें शुरू हमेशा किससे होता है, ए से, यानी कि पहले स्थान पर आपका हमेशा ए आता है। तो पहले स्थान को चुनने का तुम्हारे पास अब कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है भैया, उसने बोल दिया ना कि पहले स्थान पर तुम वर्ड कोई भी बनाओ, लेकिन शुरुआत में क्या होगा, पहले स्थान पर रिजर्वेशन है, पहले स्थान को भरने का, पहले स्थान को चयन करने का मात्र एक ही ऑप्शन है और वो केवल ए है। इसका मतलब ये तुम्हारे हाथ में रहा ही नहीं। तुम केवल जो सेटिंग बनाओगे, व्यवस्था, अरेंजमेंट, समझ में आ रहा है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, व्यवस्था अरेंजमेंट। तो 3 जो आपके स्पेशल बचे हुए हैं, जो इनकी व्यवस्था बनाओगे उनको समझना है। अभी कहानी क्या होगी, तो 5 में से आपने एक तो इस्तेमाल कर लिया भाई, 5 में से आपने एक तो इस्तेमाल कर लिया, 5 में से एक इस्तेमाल कर लिया, कितने बचे, 4। पहले स्थान को भरने के आपके पास में 4 ऑप्शन, एक यहां इस्तेमाल कर लिया, एक यहां इस्तेमाल कर लिया, दूसरे को भरने के आपके पास में 3 ऑप्शन, अगले वाले को भरने के आपके पास में 2 ऑप्शन, और आंसर आ जाएगा तुम्हारा 24। कई बच्चे ऐसे हैं सर वो इसमें ये तो लिखा ही नहीं है कि रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। रिपीट और नॉट रिपीट का जो कंसेप्ट होता है वो केवल नंबरों में लगता है, वर्डों के अंदर नहीं होता। तो आप अपनी तरफ से कोई भी बात न जोड़ लें। रिपीट और नॉन रिपीट का कंसेप्ट केवल और केवल इसमें समझना। और वैसे भी सवाल में एक शब्द लिखा हुआ है, अगर नहीं पकड़ में आ रही हो बात
हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, अलग अलग शब्द कितने बनेंगे, इसलिए यहां पर डिफरेंट शब्द आ गया, रिपीट नहीं करना है। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 24। उम्मीद है कि आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आप नोट्स बनाइए और टॉपिक को आप एक एक घंटे पढ़ने की आदत डालिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हाँ, वी कैन स्टडी 1 आवर। इफ यू स्टडी 1 आवर, आई कैन एक्सप्लेन यू टू मच अमाउंट ऑफ नॉलेज, बट you are not able to understand me in 30 minutes and 25 minutes. I want to make the long video actually. मतलब मैं एक लंबी वीडियो बनाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि बच्चा सीखने को वक्त मिले। आपको पता है यार, एक तो ये लॉकडाउन की वजह से जो नेटवर्क इसका आते हैं इंटरनेट की, वो बड़ी प्रॉब्लम देते हैं, तो वीडियो को अपलोड होने में बड़ी दिक्कत आती है। तो अब थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, और जो आप एक आधा घंटे का वीडियो देखते हैं ना, वो 5 घंटे लेती है वीडियो। 5 घंटे का मतलब आपको मैं समझाता हूं। जैसे कैमरे से हमने वीडियो शूट किया तो उसे बहुत टाइम लगता है प्रोसेसिंग में, उसे हम एडिटिंग कहते हैं, तो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वीडियो जो है ना, जब यूट्यूब पर अपलोड की जाती है तो बड़ा टाइम खाती है उस कंडीशन में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, और स्टडी करिए। और मेरा अगला क्लास जो आएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अंदर, वो बहुत बेहतरीन कंटेंट से होगा। एक एक सवाल लगवा रहा हूं, बड़ी मेहनत करा रहा हूं। ये चैप्टर मजे वाला नहीं है, इस चैप्टर के अंदर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, आपको परेशान हो गए होंगे। थैंक यू सो मच, लव यू, ऑल द बेस्ट।